नौ की विविध। सवाल नंबर पहला, माना आई बराबर समाकलन 1 प्लस 2 tan x से गुणा करो तो इससे 10 से, तो 2 tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x का sec x से गुणा करते हैं तो 2 tan x sec x इंटू dx। अब कितने पद है? तीन ही तो है, 1 2 ये 3, तीनों पदों पे एल एल लगा दो समाकलन। आई बराबर समाकलन 1 dx प्लस जहां से दो अचर कॉमन ले लो, समाकलन tan स्क्वायर x dx प्लस यहाँ से भी दो कॉमन ले लो, दो समाकलन sec x पहले फिर tan x dx। आई बराबर कर दो समाकलन, एक को समाकलन का हो x प्लस 2 समाकलन जाए क्या बदल जाएंगे, sec स्क्वायर x माइनस 1 में tan स्क्वायर x बराबर क्या होता है sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx प्लस 2 sec x tan x का समाकलन sec x प्लस c जाकर करते हैं। आई बराबर x प्लस 2 sec स्क्वायर x का क्या होगा tan x माइनस 1 का होगा x प्लस 2 sec x प्लस c। आई बराबर x प्लस 2 का गुणा tan x से करो तो 2 tan x और माइनस 2 का गुणा x से करें 2x प्लस 2 sec x प्लस c। ये 2x में थे 1x से आएगा माइनस की x और प्लस 2 कॉमन ले लेने में से sec x और प्लस tan x प्लस c बता। दूसरा, माना आई बराबर समाकलन e की पावर x sin x का फॉर्मूला 1/4 3 sin x माइनस sin 3x dx। ये पहले भी लिखा दिया फॉर्मूला, एक पे ध्यान भूल गए तो फिर लिख लेना। तो sin x बराबर होता है 1/4 3 sin x माइनस sin 3x। अब इसका गुणा कर दो e की पावर x से दोनों पदों के साथ अचर पदों को बाहर ले लें। आई बराबर 1/4 बाहर और समाकलन e की पावर x 3 sin x माइनस e की पावर x sin 3x dx। ये दोनों पदों को अलग अलग कर दो। आई बराबर यहाँ से 3 बार आया 3/4 समाकलन e की पावर x sin x dx माइनस 1/4 समाकलन e की पावर x sin 3x dx। आई बराबर 3/4 गुणा e की पावर x अपन 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर फॉर्मूला वही है सो बताया था, और जो sin x और माइनस cos x माइनस 1/4 e की पावर x अपन 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कोष्टक sin 3x माइनस 3 cos 3x प्लस फॉर्मूला लिखो इनके, चलो लिख देते हैं। तो समाकलन e की पावर x ax sin bx dx बराबर होता है e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोष्टक a sin bx माइनस b cos bx प्लस c। ये फॉर्मूला लग गया। आई बराबर 1 और 1 2 2 गुणा 3 से 4 से करें 8 3/8 e की पावर x ये sin x माइनस cos x माइनस 3 का 9 1 10 40 e की पावर x
साइन 3x माइनस 3 cos x cos 3x प्लस c। चार तो कॉमन ले लो, कितना आ रहा है e की पावर x बटे 8 पूरे वैसे i बराबर e की पावर x अपॉन 8 कॉमन ले लो तो ये आया 3 साइन x माइनस 3 cos x तो माइनस यहाँ बचे 1/5 और साइन 3x माइनस 3 cos 3x प्लस तीसरा माना i बराबर समाकलन x स्क्वायर डॉट log 1 माइनस x स्क्वायर dx। अब देखो यहाँ फर्स्ट मान ले और यहाँ मान लो सॉरी फर्स्ट ये सेकंड ये, ठीक है। खंड समाकलन करने पर i बराबर समाकलन फर्स्ट इससे सेकंड का समाकलन x स्क्वायर dx माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन d अपॉन dx log 1 माइनस x स्क्वायर इनटू सेकंड का समाकलन x स्क्वायर dx पूरे का समाकलन i बराबर log 1 माइनस x स्क्वायर आ गया वो x क्यूब अपॉन 3 माइनस समाकलन 1 अपॉन log x का अवकलन 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर और 1 का करें अवकलन 0 माइनस x स्क्वायर x गुणा x स्क्वायर समाकलन x क्यूब बटे 3 यहाँ ले लो i बराबर 1/3 x क्यूब log 1 माइनस x स्क्वायर माइनस समाकलन। अब जहाँ बड़ा याद करते हैं -2 आगे ले लें तो माइनस माइनस प्लस 2 और जो है x4 3 और है तो 3 मान ले लो तो ये x4 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर dx। कोई दिक्कत? अंश में एक जोड़ दो एक घटा दो, अंश में क्या लिख देता हूँ, अंश में एक जोड़ने को घटाने पर i बराबर 1/3 x क्यू log 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 2/3 समाकलन 1 माइनस सॉरी चलो माइनस 1 माइनस प्लस x4 तो माइनस 1 अपॉन प्लस 1 माइनस x स्क्वायर dx। दिक्कत तो नहीं है, जो घटा जाए ये जोड़ दे, उतारो यहाँ तक। अब देखो माइनस के 1 और प्लस x बोल में तो अलग लगा देगा पर एक में अलग लगा देंगे। i बराबर 1/3 x क्यूब log 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 2/3 और समाकलन माइनस कॉमन ले लें यहाँ पे ये यहाँ 1 माइनस x4 बटे 1 माइनस x स्क्वायर dx प्लस 2/3 समाकलन 1/1 माइनस x स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है, जहाँ तो माइनस कॉमन ले लें तो ये प्लस की एक है ये माइनस की x4 है और जो प्लस को एक है वो अलग है लास्ट में। और जब माइनस है यहाँ आगे ले लेंगे जितने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के ऊपर आ देंगे। i बराबर 1/3 x क्यूब log 1 माइनस x स्क्वायर और माइनस 2/3 और जो यहाँ एक का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर बटे
चाहे एक के स्क्वायर का स्क्वायर कर दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस 2/3 समाकलन 1/1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। I बराबर 1/3 एक्स क्यूब log 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 जोड़ दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक बार तो घटा दियो और एक बार जोड़ दो बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस 2/3 और जा मार दो log 1/2 a log मापा 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स अपन 1 माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल जाते ये कैंसिल। I बराबर 1/3 एक्स क्यूब log 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 समाकलन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx और प्लस 1/3 log मापा 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स अपन जाओ समाकलन और करते हैं, नीचे उठा देते हैं। I बराबर 1/3 एक्स क्यूब log 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 1 का करें तो x और प्लस एक्स स्क्वायर करें तो x क्यूब अपन 3 और प्लस 1/3 log 1 प्लस एक्स अपन 1 माइनस एक्स प्लस इसका इससे अंदर गुणा कर दो। I बराबर 1/3 एक्स क्यूब log 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 एक्स माइनस 1/2/9 एक्स क्यूब प्लस 1/3 log 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स अपन 1 माइनस एक्स उतार लेना, थोड़ा बहुत आलो तो कर लेना है। माना I बराबर सवाल नंबर 4 माना I बराबर समाकलन वर्गमूल x अपॉन वर्गमूल x माइनस वर्गमूल a अपॉन वर्गमूल x प्लस a। ऊपर दो ही पद है, दोनों पदों में अलग अलग लगा दें भाग। I बराबर समाकलन वर्गमूल x अपॉन वर्गमूल x प्लस a dx और माइनस वर्गमूल a बाहर ले लो कॉमन समाकलन से पहले 1 अपॉन वर्गमूल x प्लस a dx। इसमें तो पुट कर लेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। चाहे मान लो I1 माना I बराबर I1 प्लस माइनस ही ले लो माइनस है I2 समीकरण होगा फर्स्ट I1 से I1 बराबर यही तो है समाकलन वर्गमूल x अपॉन वर्गमूल x प्लस a dx पुट x प्लस a बराबर t स्क्वायर, इसका अवकलन करेंगे, अवकलन करने को। अब जहाँ पे हम क्या को मान निकाल लेते हैं, x को मान निकाल लेते हैं, x बराबर का t स्क्वायर माइनस यही तो है, इसका अवकलन dx बराबर क्या 2t dt माइनस 0 1 और 0। तो I1 बराबर समाकलन तो जब वर्गमूल x है तो x की जगह लिख देंगे t स्क्वायर माइनस a वर्गमूल t स्क्वायर माइनस a बटे वर्गमूल t स्क्वायर इनटू 2t dt। जब वर्ग से वर्गमूल हटिया I1 बराबर समाकलन वर्गमूल t स्क्वायर माइनस वर्गमूल a का स्क्वायर, क्योंकि वर्गमूल a का वर्ग करेंगे यही तो बचेगी और बटे वर्ग से वर्गमूल हट गया t इनटू 2t dt से t कट गया 2 आ जाएगा। I1 बराबर 2 रहा
समाकलन वर्गमूल टी स्क्वायर माइनस वर्गमूल ए स्क्वायर। फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो i1 बराबर 2 गुणा x अपॉन 2 यानी t अपॉन 2, और वर्गमूल क्वेश्चन एज इट इज टी स्क्वायर माइनस ए और माइनस ए स्क्वायर यानी ए रखे 2 log x प्लस यानी t प्लस वर्गमूल क्वेश्चन एज इट इज टी स्क्वायर माइनस ए प्लस सी। अब जहाँ में कहीं को मान रख देंगे टी को मान रख दे, यहाँ से टी को मान का आया वर्गमूल x प्लस e तो आया, तो i1 बराबर आया तुम्हारा 2 कोष्टक पूरे के बन रहे टी की जगह वर्गमूल x प्लस ए अपॉन 2 वर्गमूल टी स्क्वायर की है, ये टी स्क्वायर माइनस ए की जगह टी स्क्वायर माइनस ए की जगह एक्स ही तो बन जाएगा पूरा एक्स माइनस ए अपॉन 2 log पापा वर्गमूल टी की जगह एक्स प्लस ए और प्लस वर्गमूल एक्स प्लस सी। अब जब दो का गुणा करते हैं तो ये बटे वाली तो कटेंगे दोनों, तो i1 बराबर आ जाओ जाएंगे ले लो वर्गमूल चाहे गुणा कर दो इससे इससे, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और ये 2 से 2 कट गई माइनस ए log और जो आगे ऐसा तो वर्गमूल एक्स प्लस वर्गमूल एक्स प्लस ए प्लस सी। जे i1 का मान आ गया तारे यहाँ तक। अब i2 को ले लो, अब i2 से i2 बराबर क्या है माइनस वर्गमूल a समाकलन 1 अपॉन x प्लस a की पावर कितनी आप इधर रख दें और dx चाहे ऊपर ले जाओ बटे ही आता तो ऊपर जाए तो माइनस की तो जाए i2 बराबर माइनस वर्गमूल a समाकलन x प्लस a की पावर माइनस a कोटे तो x की पावर आने वाले से हो जाए i2 बराबर माइनस वर्गमूल a और जाए x प्लस a की पावर माइनस a कोटे तो प्लस 1 बटे माइनस a कोटे तो प्लस 1। i2 बराबर माइनस वर्गमूल है, सॉरी माइनस मत लिए क्योंकि ये माइनस ले चुके हैं, ए ले लो माइनस तो इसमें है i2 तो वर्गमूल है और इसका जोड़ दो, जब एक में आधी गई तो आधी बची और नीचे में आधा बचे, आधी हाफ बचे x प्लस a की पावर हाफ बटे हाफ ये 2 चलिए ऊपर, तो i2 आ गया तुम्हारा 2 वर्गमूल a और वर्गमूल x प्लस a चार अंदर कर दो गुणा i2 बराबर 2 वर्गमूल ax प्लस a स्क्वायर। जो i2 मान आ गया ये i1 का, और समीकरण 1 से उतार लो पहले थोड़ा सा रहेगा। i1 और i2 के मान समीकरण 1 में रखने पर i बराबर i1 का मान वर्गमूल x स्क्वायर प्लस x और माइनस a log वर्गमूल x प्लस वर्गमूल x प्लस a और माइनस 2 वर्गमूल ax प्लस a स्क्वायर प्लस